फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस 1000 ओम, इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इज सेवर व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज लो। देन आएगा इसका रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी की रेजिस्टेंस क्या हो, किस पे डिपेंड करेगी, वो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करती है। कूल कंडीशन में क्या होगी ये 700 ओम से 1000 ओम, यानी कि 1 के ओम के बीच में होगी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 के ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है इन किट कैट टाइप फ्यूज़। किट कैट टाइप फ्यूज़ होल्डर जो होते हैं इजीली रिमूव होते हैं और रिप्लेसमेंट जो होता है इनकी फ्यूज़ वायर का वो निग्लिजिबल कॉस्ट होती है, ना के बराबर कॉस्ट पे। इसके बाद अर्थिंग रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि अर्थिंग रेजिस्टेंस के लिए वो एरिया वेट होना चाहिए, गीला होगा और वहाँ की रेजिस्टेंस कम होगी, तभी बिजली या कुछ भी इफेक्ट पड़ता है तो वो सीधा अर्थ के अंदर चला जाएगा। फिर है फ्यूज़ इज़ प्रोवाइडेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लो ऑफ एक्सेस करंट थ्रू द सर्किट। इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज़ प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से किसी भी उपकरण को बचाने के लिए, एक्सेस करंट ना आ पाए उस सर्किट में, इसलिए हम फ्यूज़ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है किट कैट, और जिसका दूसरा नाम है रिवायरेबल टाइप फ्यूज़ होल्डर, इज़ कॉमनली यूज इन हाउस वायरिंग और पावर वायरिंग में 400 वोल्ट तक की रेंज में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कार्ट्रेज फ्यूज, जो यूज़ होते हैं 440 वोल्ट सप्लाई सिस्टम में। फिर आपसे पूछा था HRC फ्यूज़ की फुल फॉर्म, तो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ इसकी फुल फॉर्म होगी। इसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ फ्यूज़ वायर में। जब हम फ्यूज़ वायर का सिलेक्शन करते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस पर और मेल्टिंग पॉइंट पर। लेड टिन अलॉय फ्यूज़ वायर इज़ यूज अप टू 30 एम्पियर करंट। 30 एम्पियर तक के लेवल के करंट के लिए हम लेड टिन अलॉय के फ्यूज़ वायर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है अबव 30 एम्पेयर, यदि 30 एम्पेयर से ज़्यादा की रेंज का करंट है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कॉपर वायर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है अर्थिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द नॉन करंट कैरिंग मेटेलिक पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू द जनरल मास ऑफ अर्थ थ्रू ए लो रेजिस्टेंस कंडक्टर। तो ये जो प्रोसेस इसमें बताई है कि लो रेजिस्टेंस कंडक्टर जो जनरल मास अर्थ के अंदर होता है, इस प्रोसेस को जिससे हम एक मेटेलिक पार्ट को कनेक्ट करते हैं किसी इक्विपमेंट को बचाने के लिए, वो अर्थिंग कहलाता है। मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम कौन से होते हैं अर्थिंग के, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग, ये दो टाइप के मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा MCB इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच टू डिस्कनेक्ट अ सर्किट व्हेन करंट थ्रू द सर्किट रीचेस ए प्रीसेट वैल्यू। नॉर्मली MCB ऑपरेट करते हैं 1.25 टाइम्स इट्स रेटेड करंट वैल्यू के। और उसके बाद हमने पूछा था ELCB की फुल फॉर्म, जो होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप्स टू ए कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन लीव्स ए वैकेंसी इन द वैलेंस बैंड। और इस वैकेंसी को क्या नाम देते हैं, तो हम उस वैकेंसी को होल्स बोलते हैं, जो वो खाली जगह रह जाती है जब इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है कंडक्शन बैंड में। उसके बाद जो है हमारा ए मटेरियल हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस ऑर्बिट इज़ नोन एज एन टाइप इम्प्योरिटी, यानी कि किसी भी मटेरियल के जो ऐसा मटेरियल है जिसके 5 इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहरी कक्षा में, वो एन टाइप की इम्प्योरिटी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए मटेरियल हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस ऑर्बिट इज नोन एज पी टाइप इम्प्योरिटी। जिस मटेरियल की सबसे भारी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारी पी टाइप की इम्प्योरिटी कहलाएगी। एन टाइप की इम्प्योरिटी का एग्जाम्पल होगा फॉस्फोरस और पी टाइप की इम्प्योरिटी का एग्जाम्पल होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के कक्षा में सबसे भारी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फॉस्फोरस की सबसे भारी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन टाइप इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी एज इट डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेमीकंडक्टर। एन टाइप की इम्प्योरिटी को डोनर इम्प्योरिटी बोला जाता है क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो ये डोनेट कर देती है, दान कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी टाइप इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एज इट एक्सेप्ट्स ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेमीकंडक्टर। पी टाइप की इम्प्योरिटी क्या करती है, एक एक्सेप्ट करती है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। नेक्स्ट जो था, इफ़ ए पेंटावेलेंट मटेरियल से फॉस्फोरस इज डोप इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या वो बनाएगा, एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाएगा। यदि हम पेंटावेलेंट मटेरियल की मिलावट करते हैं किसी एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर तो वो हमारा एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाएगा। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इज डोप टू ए प्योर क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर तो उसे बोला जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, उससे पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की मिलावट की जा रही है प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। उसके बाद जो क्वेश्चन था, ए डैश इज फॉर्म बाय जॉइनिंग पी टाइप और एन टाइप, यानी कि पी एन जंक्शन बनेगा जब हम पी टाइप के मटेरियल को एन टाइप के मटेरियल के साथ में एक रेगुलर स्ट्रक्चर में जोड़ेंगे। नेक्स्ट है, ए डायोड इज सेड टू बी बायस। किसी भी एक डायोड को बायस कब कहा जाएगा, जब हम उसे क्या करेंगे, एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से उसे कनेक्ट कर देंगे। जब हम उसे एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे उस डायोड को तो वो हमारा बायस्ड कहलाएगा। ए डायोड कैन बी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। डायोड 2 प्रकार के हैं, फॉरवर्ड बायस भी हो सकता है वो और रिवर्स बायस भी हो सकता है। तो ये थे आपके सभी सॉल्यूशंस क्वेश्चंस के।